रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। सड़कों और गलियों में पुलिस एहलकार लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील करते नजर आए। कोरोना से मुतासरा खातून के साथ राब्ते में आने वालों की शिनाख्त करने में मसरूफ लोगों का कहना है कि जब तबलीगी जमात के लोग 17 मार्च को रांची आए थे तो जमात के मकामी अहदेदारों ने इसकी इत्तला इंतजामिया को दी थी, लेकिन इंतजामिया ने एक हफ्ते तक कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं की। वही जमात से जुड़े लोगों का कहना है कि हमने खुद तबलीगी जमात के लोगों को मकामी इंतजामिया के सामने पेश किया था। पुलिस ने किसी भी शख्स को मस्जिद से नहीं निकाला है। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे हिंदपीढ़ी की क्या हालत है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरी जो है यहाँ पे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी चुस्ती और बढ़ती जा रही है। हम लोग को आदेश दिया गया है कि लोग बेवजह घर से ना निकले, बिना इमरजेंसी काम के घर से कोई बाहर ना निकलें, अपने घर में बने रहें। चूँकि कल यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, इसके चलते हिंदपीढ़ी एरिया को पूरा लॉक किया गया है। कोई दुकानें, कोई तरह की चीज़ें नहीं खुली हैं और सारे लोग बंद हैं और सारे लोग सरकार और प्रशासन के द्वारा जो मापदंड दिया गया है उसका पालन कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन से एक ही हमारे लोगों का अपील है कि कम से कम इन इलाकों में सैनिटाइज्ड करा दिया जाए और दूसरा चीज़ ये है कि जो भी लोगों पर शक है उसकी जांच कराए। जांच कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे मस्जिद अंबिया जो है वहाँ जमात आई थी 21 तारीख को। उसके बाद जमात आई तो जमात जब आती है तो हम लोगों को ये पता चलता है कि रिपोर्ट CID रिपोर्ट की जाती है। उसके बाद अचानक एक दिन थाना प्रभारी ने मुझे 24 तारीख को दिन में फ़ोन किया और उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या आप मस्जिद अंबिया का सदर हैं? हम बोले जी हाँ। तो आपके जमात आई हुई है? हम बोले जी हाँ। तो कहाँ से आई हुई है? तो मलेशिया से। तो कितने लोग हैं? तो मैंने कहा कि 4 मर्द हैं और 4 औरतें हैं। तो वो लोग कहाँ पे ठहरे हुए हैं? तो 4 मस्जिद पर ठहरे हुए हैं, 4 हमारे एक घर पे ठहरे हुए हैं। तो अच्छा, इसका हमको आप लिखित एक बयान दीजिए। तो मैंने तुरंत एक अपने मस्जिद अंबिया का लेटर पैड पर लिख करके मैं जब थाना पहुंचा तो वहाँ सब लोग बैठे हुए थे। तो इस तरह से कर रहे थे वो लोग, कोरोना के लेकर के दूर रहने को कहा और मैंने एक कॉपी उनको दिया और रिसिप्ट मांगा। तो उन्होंने कहा कि कोरोना है इसलिए इस कागज़ छूना भी मना है, आप कागज़ जमा कर दीजिए। और थाना प्रभारी ने मुझे कहा कि SDO साहब को आप बात कीजिए। तो मैंने जब SDO साहब को फ़ोन लगाया और मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं, आप मैसेज कर दीजिए। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया 24 तारीख को कर करके और उनको पूरी जानकारी दी। जानकारी देने के बाद दूसरे दिन दो दिन के बाद फिर सदर हॉस्पिटल से 4 लोग नर्स लोग आई और कहा कि जांच के लिए। तो मैंने उतार करके मलेशिया के एक जमात साथी को उनसे मिलवाया और उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या आपने एयरपोर्ट पर चेक हुआ था? उन्होंने कहा कि तो वहाँ से कोई खबर आई? तो नहीं आई। उसके बाद उन्होंने स्वस्थ लिख करके वो चले गए। उसके बाद 30 तारीख को तबलीगी जमात के जो हमारे अमीर होते हैं हाजी मिराज साहब ने वो मस्जिद अंबिया में आए और मुझसे मिला और कहा कि अब ये जमात हमारे मदीना मस्जिद में जाएंगे। तो मैंने फिर उनको वो दे दिया इजाज़त और उसने कहा कि थाना का जो कागज़ है उनको भी एक कॉपी मैंने उनको दे दिया। एक हफ्ता पहले आपने खबर की? जी हाँ, उसके बाद तक प्रशासन कहीं तक कोई बात नहीं थी। हाँ, 7 दिनों तक प्रशासन कहीं से कोई तरह की बात नहीं आई। अचानक मुझे 28 तारीख को ये पता चला, हम लोग को 28 तारीख को पता चला कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर मलेशिया की जमात की जहाज़ आ रही है, अब हम लोगों को बाय कार भेजना है। तो हमारी ऑफिस से बैठकर सारे बातें हुई और हमने सिटी SP से बात किया और बात करने के बाद फिर उन्होंने सिटी SP साहब ने मिराज साहब को कहा कि जमात के साथी को पहुंचा देने की काम की। तो रात को 12 बजे रात को हम लोगों ने जा करके पहुंचाया है, बल्कि छिपा के रखा नहीं है। बिल्कुल नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत है ये। हम लोगों ने उनको पहुंचाया है प्रशासन के पास और उसके बाद 2 दिन के बाद ये पता चलता है अचानक कल अचानक 5 बजे शाम जब असर की नमाज पढ़ करके मैं निकला तो मैंने नाला रोड पर इस तरह का देखा, इस तरह का भयभीत, जैसे लगता है कि बहुत कुछ हो गया यहाँ पर। मैं फिर से आपके माध्यम चैनल से उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस तरह का अखबारों में झूठी ना लिखे बल्कि सच्चाई लिखे और कोरोना हम लोग को मिलकर लड़ने की जरूरत है।